नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोना झारखंड में। आइए जानते हैं रांची की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में युवाओं को नौकरी देने की तैयारी। झारखंड सरकार ने सरकारी विभागों में 3000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें पुलिस, दारोगा, सर्जेंट और विभिन्न ग्रेजुएट पद शामिल है। यह कदम राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को रोजगार देने में मदद करेगा। राज्य सरकार ने इसे 2024 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। रविंद्रनाथ महतो निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में रविंद्रनाथ महतो का निर्विरोध चुनाव हुआ। वे पहले भी विधानमंडल के सदस्य रह चुके हैं और अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने विधानसभा के कार्यों में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में कदम उठाने का वादा किया। उनके नेतृत्व में विधानसभा की कार्यवाही और बेहतर होने की उम्मीद है। हाईकोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को हटाने के आदेश पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटाने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे मामले पर पुनः विचार करें और कर्मचारियों की स्थिति को स्पष्ट करें। यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। इस आदेश से सरकार को अपने कदम पर पुनः विचार करने का मौका मिला है। झारखंड में महिला किसानों की बढ़ती संख्या। झारखंड में अब लगभग 30 लाख महिलाएं कृषि कार्य में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। महिलाएं खेती में भी पुरुषों के साथ समान रूप से काम करती हैं और राज्य के कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। राज्य सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि उन्हें खेती में और सशक्त किया जा सके। यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकता है। राज्य की आय बढ़ाने के लिए विशेष समिति का गठन। झारखंड सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। समिति का उद्देश्य नए राजस्व स्रोतों की पहचान करना और राज्य के खर्चों में कटौती करना है। यह कदम राज्य की आय बढ़ाने और बजट घाटे को कम करने के लिए जरूरी है। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर सरकार अगले कदम उठाएगी। झारखंड डायल 112 का रिस्पांस टाइम खराब। झारखंड में डायल 112 सेवा का औसत रिस्पांस टाइम 39 मिनट है, जो अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा है। यह समय आपातकालीन स्थितियों में खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर जब पुलिस की तत्परता जरूरी हो। राज्य प्रशासन ने इस समस्या को सुलझाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का वादा किया है। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सेवा में सुधार की आवश्यकता है। बालू की अवैध ढुलाई पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। बालू की अवैध ढुलाई पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। रांची में प्रशासन ने अवैध बालू खनन और ढुलाई पर सख्ती दिखाई है और 11 ट्रकों को जब्त किया है। यह कार्रवाई बालू माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी जीत मानी जा रही है, जो राज्य की पर्यावरण नीति और खनन नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि अवैध कारोबार पर कड़ी निगरानी रखी जाए। बालू के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार दिवस पर भाषण प्रतियोगिता। मानव अधिकार दिवस के मौके पर रांची के अनगढ़ा में एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं और छात्रों में मानव अधिकार के महत्व को जागरूक करना था। प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी सोच और विचारों को बेबाकी से प्रस्तुत किया। यह आयोजन समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के विचारों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास था। झारखंड विधानसभा में नए सदस्यों के लिए अवसर की मांग। झारखंड विधानसभा में नए सदस्य अपनी आवाज को सदन में प्रभावी रूप से सुनवाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि विचार विमर्श करने के लिए उन्हें पर्याप्त समय और अवसर मिलना चाहिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने और सदन की कार्यवाही को लोकतांत्रिक बनाने के लिए आवश्यक है। नए सदस्य चाहते हैं कि उनके विचारों को भी सम्मानित किया जाए। राजस्व वृद्धि के लिए सरकारी कदम। झारखंड सरकार ने खनिज क्षेत्रों में कर वृद्धि और कर वसूलने के उपायों पर जोर दिया है। इससे राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जो वित्तीय सुधारों के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का लक्ष्य यह है कि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी कर नियमों का सख्ती से पालन हो। विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से बचाव के लिए राज्य सरकार की तैयारी।
झारखंड सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन ने आपदा राहत सामग्री, बचाव दल और जरूरी संसाधनों की सूची तैयार की है। राज्य में बाढ़, तूफान और भूकंप जैसी घटनाओं के लिए यह तैयारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार इन घटनाओं से प्रभावित नागरिकों को त्वरित राहत देने की दिशा में काम कर रही है। हजारीबाग में सीजीएल परीक्षा में विवाद। हजारीबाग में केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षा सीजीएल के परिणाम को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक और सेटिंग के कारण परीक्षा परिणाम प्रभावित हुआ। शिक्षा विभाग ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन छात्रों में निराशा बनी हुई है। परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। शिक्षा संस्थानों में नई व्यवस्था और सुधार। झारखंड में राज्य बोर्ड परीक्षा जैक के लिए शिक्षा संस्थानों ने नए नियम लागू किए हैं, जिसमें छात्रों को अपार आईडी देना अनिवार्य किया गया है। यह कदम छात्र पहचान और परीक्षा की पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि छात्रों ने इस नए नियम को लेकर कुछ असहमति जताई है। शिक्षण संस्थान मानते हैं कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाएगा। नीरसा में जाम की समस्या और प्रशासन की असफलता। नीरसा में लगातार जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे यातायात और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और लोगों में नाराजगी बढ़ रही। यातायात विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उपाय लागू किए जाएंगे। जाम के चलते दिन भर के यात्री समय की बर्बादी हो रही है, जिससे आम जीवन प्रभावित हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न के खिलाफ रांची में आक्रोश मार्च। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ रांची में विरोध प्रदर्शन और आक्रोश मार्च आयोजित किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की मांग की। मार्च में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। यह आंदोलन धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकार की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।